गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है कि आप इस कोविड-19 के इस दौर में सभी आप घर पे सुरक्षित होंगे और सभी से गुजारिश है कि आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और जो भी गवर्नमेंट द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन है उनको प्रॉपर फॉलो करें। इसी आशा के साथ आज अपन इस क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट जो कि लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ओवरऑल साइंस में बायोलॉजी पोर्शन का ये फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर सीरियल नंबर 6 है, नाम है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को अपन ओवरऑल डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इसमें 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक जो पॉइंट है वो होगा न्यूट्रिशन, अनदर रेस्पिरेशन, नेक्स्ट वन इज सर्कुलेशन आइदर ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। तो ये चारों पॉइंट वन बाय वन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एनिमल्स में बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, और साथ में प्लांट्स के जो भी करेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन इस पोर्शन में न्यूट्रिशन लेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन लेने से पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है कि लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो लिविंग में प्रेजेंट हो, नॉन लिविंग प्रेजेंट हो। ये कंप्लीट जो चैप्टर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। और ऑल दीज थिंग्स लाइक एज ए न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं। तो आगे चलें इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल द हेडिंग इज क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज ए लाइव। टर्म है बट सिंपल मीनिंग है इसका मीनिंग होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली अपन जानते हैं कि न्यूट्रिशन है, सर्कुलेशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मूवमेंट है, लोकोमोशन है, डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स हैं। दीज करेक्टरिस्टिक्स आर इन्वॉल्व आइदर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उनमें सब ये क्राइटेरिया प्रेजेंट होंगे। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। All living things move without the help of any external helps. Some movements are easily visible like the movements of body parts. Some movements are not easily visible like molecular movements. The molecular movement in cell and tissue is necessary for all life process. तो these are the necessary things, यानी बहुत से ऐसे मूवमेंट है जो अपने को दिखाई देते हैं, जो अपन देख सकते हैं, और बहुत से ऐसे मूवमेंट है जिनको अपन नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल है, टिश्यू है, उनमें मूवमेंट अपन क्लियर नहीं देख पाते हैं, बट अपनी लोकोमोशन है या बॉडी लैंग्वेज है, मस्कुलर मूवमेंट है या स्केलेटन सिस्टम है, अपन मूव करते हैं तो वो अपने को नज़र आते हैं। तो ये सब क्राइटेरिया है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, और हर का लोकोमोटरी ऑर्गन या मूवमेंट जो भी है वो डिफरेंट होगा। फिश अलग होगा, बर्ड्स का अलग होगा, ह्यूमन बींग्स का अलग होगा, इवन यूनिसेलुलर एनिमल्स का अलग होगा। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें लोकोमोटरी या मूवमेंट सिस्टम अलग अलग टाइप की ऑर्गन या स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होता है। ये जनरल थिंग्स थी। इसके बाद में इस चैप्टर में जो भी बेसिक थिंग्स हैं उनको अपन फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं, क्या क्या पॉइंट होंगे। ओवरऑल पहले ही मेंशन कर चुके हैं। इस टॉपिक में अपन 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा न्यूट्रिशन, नेक्स्ट होगा रेस्पिरेशन, नेक्स्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज होगा एक्सक्रीशन। और ये सारे सिस्टम प्लस पॉइंट क्या है इस चैप्टर में, अपन ह्यूमन बींग्स यानी खुद के बारे में जानेंगे। जितने भी साइंस से मान लो कई चैप्टर होते हैं जो अपने बारे में नहीं जान पाते हैं, तो इस पूरी सिलेबस में या आपकी इस साइंस के बायोलॉजी पोर्शन में जितने भी सिस्टम हो वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड हैं। तो अपन अपने बारे में जान रहे हैं कि कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होगा उसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद में वन बाय वन इनके बारे में डेफिनेशन देखते हैं। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। यानी एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ये कंपलसरी प्रोसेस है
और जो अपनी लाइफ को या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। यानी ये कंपलसरी है, ईच एंड एवरी सिस्टम आर कंपलसरी, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स। विदाउट दीज थिंग्स मे बी some things may be disturbed, either our system will not perform a particular function. तो these are the basic things. It means nutrition, अपने के लिए डाइट चाहिए, डाइट चाहिए, न्यूट्रिशन होगा तो अपने को एनर्जी मिलेगा। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन चाहिए जो कि अपने लिए कंपलसरी है। ट्रांसपोर्टेशन, वही ऑक्सीजन या वही न्यूट्रिशन अपने ईच एंड एवरी थिंग्स वो बॉडी पार्ट्स या सेल्स में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। एंड एक्सक्रीशन, जो भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होगा उसको बॉडी के थ्रू रिलीज़ किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन, और अपना एक्सक्रीटरी जो है वो है यूरिया। तो इनमें ये 4 पॉइंट बेसिक थिंग्स हैं। उनमें सबसे पहले अपन बात करें न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना और उसको प्रॉपर यूज़ करना, यूज़ इन द सेंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी बॉडी में जाके एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, और वो फिर एटीपी अपने को कोई भी वर्क करने में एफिशिएंसी प्रोवाइड कराएगा। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ बर्न्ड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। यानी जो भी फूड लिया है वो ऑक्सीजन की हेल्प से बर्न करेगा और उसके बाद में एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इक्वेशन आप स्मॉल क्लास में या लोअर लेवल पर पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल C6H12O6 + 6O2 इट विल बी कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड देन ATP दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड दैट इज द करेंसी ऑफ द एनर्जी। तो रेस्पिरेशन में एक तरीके से अपना जो फूड है इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज में बी कार्बोहाइड्रेट वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंजप्ट होगा या उसके थ्रू अपने को बर्न होके एनर्जी मिलेगी, उसी एनर्जी से अपन कोई भी वर्क करने में हेल्प मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन यानी किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। फॉर एग्जांपल अपने डेली लाइफ में देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक एज ए ट्रेन, व्हीकल्स, रोडवेज, बसेज, पर्सनल व्हीकल्स, दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बट इन हियर इन आवर बॉडी द ट्रांसपोर्टेशन मीन्स generally use a system that is formed from the heart, blood and blood vessels. तो generally blood transport our food, nutrients, oxygen in each and every parts of the cells, either body oblique tissue. तो transportation is the process by which food, oxygen, water, waste products are carried from one part of the body to another part या other part। यानी कोई भी जो बॉडी का, जैसे सपोज अपने डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में एमिनो एसिड है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स है, वो सब अपने इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। बट डाइजेस्टिव सिस्टम से ईच एंड एवरी सेल्स में वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे। सेम थिंग अपन रेस्पिरेशन लिया, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कहाँ इन्वॉल्व हुआ, होते होते नोस्ट्रिल, ट्रेकिया या ब्रोंकाई से होते होते लंग्स में गया, बट लंग्स से वो एल्विलोई के साथ में आर्टरी और वेन्स की हेल्प से वो ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो सप्लाई होगा। तो वो सब हेल्प करने में कौन को वर्क करता है, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, सेम थिंग, जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज या वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बॉडी से रिलीज़ करना, और इसके लिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है या ऑर्गन होता है वो किडनी होता है। इसके अलावा अदर भी पार्ट होते हैं, वो मिलके एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यानी कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उसको बॉडी से रिलीज़ करना। तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर, वन इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग। आफ्टर जनरल इंट्रोडक्शन वी डिस्कस न्यूट्रिशन. Nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body of for growth, to repair the damaged parts of the body and for energy. यानी अपन कोई भी फूड लेते हैं, फूड लेने के बाद में उसको प्रॉपर यूज़ करते हैं या यूटिलाइज़ करते हैं, किस फॉर्म में, बॉडी को बनाने के रूप में, बॉडी की ग्रोथ के रूप में, कोई भी रिपेयर के रूप में, या अपना बॉडी का कोई भी पार्ट्स है वो डैमेज हो गया उसके लिए, और इवन एनर्जी के रूप में।
Life on Earth depend on carbon-based molecules, and most of the food are also carbon-based molecules. The outside raw material used by the living organism are food, water and air. मोस्टली जो भी अपन यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कार्बन एटम्स या कार्बन से बने हुए मटेरियल यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं, सपोज राइस, पोटैटो, व्हीट यूज़ कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. और कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला अपन सिंपलेस्ट देखें तो C6H12O6, इट मीन्स कार्बन. एमिनो एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन, द बेस सोर्स दैट इज द पल्सेस, मिल्क एटसेट्रा, उनमें भी कार्बन प्रेजेंट है. तो ईच एंड एवरीथिंग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपन डाइट के फॉर्म में जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और उसी के थ्रू अपने को एक तरीके से एनर्जी मिलती है. वो एक रॉ मटेरियल का वर्क करता है. तो दैट इज़ अबाउट द न्यूट्रिशन. बट मैनी एनिमल्स हो गए या मैनी ऑर्गेनिज्म होगा, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो डिफरेंट होगा. अलग अलग एनिमल्स की डाइट भी अलग होगी, अलग अलग एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग होगा. फॉर एग्जांपल लिजार्ड वो अलग तरीके से खाएगा, रेबिट है वो अलग तरीके से खाएगा. कई एनिमल्स हर्बीवोरस है, कई एनिमल्स कार्निवोरस है, कई एनिमल्स ओमनिवोरस है. स्नेक होगा उसका अलग तरीके से होगा, कई प्रीडेटर्स होते हैं. तो इसके बेस पे अपन डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन. तो अभी अपन बात करेंगे जस्ट ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या उसके बेस पे. Mode of nutrition, there are two main mode of nutrition. There are, one is autotrophic nutrition, another one is heterotrophic nutrition. According to their names, autotrophic nutrition यानी automatic यानी self produced या own food formed या जो organism जो अपना खाना खुद बनाते हैं, self producing. और another होगा heterotrophic यानी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर ऑर्गेनिज्म इवन ऑटोट्रोप्स पर या अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, वो होगा हेट्रोट्रोपिक. तो फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टांस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलेंगे अपन फोटोसिंथेसिस. एंड द बेस्ट एग्जांपल दैट इज़ द ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में या उसकी हेल्प से जनरली वो फूड का फॉर्मेशन करेगा. और फूड बनेगा वो सिंपल ऑर्गेनिक सबस्टांस बनेगा इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. तो दीज ऑर्गेनिज्म नोन एज ए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. द बेस्ट एग्जांपल दैट इज़ द ग्रीन प्लांट्स. अभी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, फूड बनाने की कोई टेंशन नहीं होती, तो इसलिए ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस. सेकेंड कैटेगरी है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स. यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इट मीन्स डायरेक्टली मीन्स सपोज हर्बीवोरस, फॉर एग्जाम्पल रेबिट, डियर, काउ, सम इंसेक्ट, दे डायरेक्ट इनटेक फूड, आइदर डायरेक्ट इनटेक फूड फ्रॉम द प्लांट्स. यानी ये हर्बीवोरस होंगे, वो डायरेक्ट प्लांट्स को खाएंगे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रासेज, मे बी इन द फॉर्म ऑफ द लीव्स. तो वो हो गए डायरेक्ट. सपोज रेबिट है वो ग्रास को खा रहा है, और रेबिट को सपोज वुल्फ खा रहा है या टाइगर खा रहा है या लॉयन खा रहा है. तो लॉयन, टाइगर या वुल्फ वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, वो कैसे हो गए? इनडायरेक्टली डिपेंड. इनडायरेक्टली डिपेंड मीन्स यदि रेबिट जिंदा रहेगा तो वुल्फ जिंदा रहेगा. रेबिट कैसे जिंदा रहा? उसने क्या खाई? ग्रासेज. तो दिस रेबिट directly depend, but wolf, tiger or the lion, these are the indirectly depend because these are not a herbivorous, they are maybe carnivorous or omnivorous. तो मैक्सिमम जो हर्बीवोरस होंगे वो डायरेक्टली डिपेंड होंगे. तो वो हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वो होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर्बीवोरस. यू कैन आल्सो सेज ऑटोट्रोप्स जो ऑर्गेनिज्म होंगे उन पे वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होंगे. After that, these heterotrophic nutrition may be further divided into different categories. So we discuss now types of the heterotrophic nutrition. There are three main types heterotrophic nutrition. One is saprophyte, another one is parasite, and another one is holozoic nutrition. The first one is saprozoic या saprophytic nutrition. That is further category of the heterotrophic nutrition.
First one is that is the saprophytic nutrition. Saprophytic, it means these organisms are related, either grow, either depends on the abiotic factor, either decomposers, either abiotic factors. Is nutrition in which organisms get their food from dead or decaying organism. They break down the food material outside their bodies and then absorb. Example mushroom, bread molds, yeast एंड सम बैक्टीरियाज. यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होगा वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से डायरेक्ट डिपेंड होंगे और उन्हीं के थ्रू अपना खाना या फूड है वो फॉर्म करेगा, वहीं से मिनरल्स लेगा, वहीं से वाटर लेगा. इसमें मैक्सिमम जो एग्जांपल आते हैं वो फंजाई आते हैं. मशरूम वगैरह ये सब, ब्रेड मोल्ड्स है, यीस्ट है, ये सब फंजाई के एग्जांपल हैं. यानी जो डेड ऑर्गेनिज्म मटेरियल के थ्रू ही वो अपना फूड का फॉर्मेशन करेंगे. उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता है. सेकेंड कैटेगरीज हैं वो है पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म एनिमल्स ऐसे होंगे जो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर प्रेजेंट होंगे. मे बी आउटसाइड हो सकते हैं, मे बी इनसाइड हो सकते हैं. आउटसाइड होंगे उनको एक्टो या एक्सटर्नल पैरासाइट बोलेंगे और इनसाइड होंगे उनको एंडो या इंटरनल पैरासाइट बोलेंगे. तो दीज आर द जो पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं उनको पैरासाइट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे और जिस पे प्रेजेंट होते हैं उनको होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक एज ए लीच, कई टिक्स प्रेजेंट होते हैं जो एनिमल्स पे प्रेजेंट होते हैं, वो ब्लड सकिंग करते हैं. इंटरनल पैरासाइट होते हैं. प्लाज्मोडियम है अपनी बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसके कारण मलेरिया हो सकता है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पैरासाइट. इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एज ए होस्ट विदाउट किलिंग दैम. यानी उसको ख़त्म नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उससे फूड कैसे ले पाएंगे. एग्जाम्पल कुस्कुटा, दैट इज़ द अमरवेल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट्स. ऑर्किड्स, टिक्स, लाइसेज यानी लीच, राउंड वर्म, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम. कुस्कुटा एंड ऑर्किड्स आर द एग्जाम्पल रिगार्डिंग या रिलेटेड टू द प्लांट्स. रेस्ट ऑर्गेनिज्म आर द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द एनिमल्स. तो ये एनिमल्स या कोई भी पैरासाइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसी भी एनिमल के अंदर या बाहर रह सकते हैं. अंदर जो रहेंगे या इनसाइड रहेंगे उनको एंडो बोलेंगे और बाहर जो रहेंगे उनको एक्टो या एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में जाना जाएगा. इसके बाद में अभी अपन नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन. इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट. एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिश, ह्यूमन. यानी इसमें यह तो ऐसा तो है नहीं कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से लेगा, ऐसा भी नहीं है किसी दूसरे एनिमल के थ्रू लेगा. ये डायरेक्टली अपने आप को लेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होगा और बॉडी फिर उसको अपने आप ही इंटेस्टाइन की हेल्प से या डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से उसको एब्जॉर्व करेगा. इसलिए इनको बोलेंगे होलोजोइक ऑर्गेनिज्म. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे अमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से एंगल्फ करता है. पैरामीशियम बर्ड सपोज इंसेक्ट यूज़ करता है या और कोई एनिमल्स को या किसी भी ग्रेन को यूज़ करते हैं. फिशेज, ह्यूमंस. तो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो ये था न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ टाइप्स. जनरली लाइफ प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ द न्यूट्रिशन के बेस पे कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. ऑटोट्रोप्स में डिवाइड किया गया, हेटरोट्रोप्स में डिवाइड किया गया. हेटरोट्रोप्स को फर्दर 3 टाइप्स के में डिवाइड किया गया. और इससे पहले अपन लाइफ प्रोसेस होता है वो क्या प्रेजेंट होता है. ये जनरली इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का. इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो वीडियो होगा या नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करेंगे जिसमें जनरली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी उसको डिस्कस करेंगे. तो सभी स्टूडेंट्स हैं इसको अच्छे से पढ़ें. उसके जो भी नोट्स वगैरह आपको स्लाइड्स के थ्रू दिखाए जा रहे हैं उनको अच्छे से डिक्टेट करें, लर्न करें. कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कॉन्टेक्ट करें. थैंक यू.